जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल यूट्यूब एजुकेशन डायरेक्शन में। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब बारी है क्वेश्चन 3 के बारे में। आइए उसको हम बनाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि आभास गुणनखंड क्या होता है। आभास गुणनखंड विधि से कुछ एचसीएफ भी निकाले हैं और एलसीएम भी निकाले हैं, और उसको जांच करके भी देखे हैं कि किस प्रकार से एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन बता रहा है, आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूं, तीसरा का फर्स्ट यहाँ पर है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम आभास गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, तो सबसे पहले मुझे उसका आभास गुणनखंड करना होगा, जो कि आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से आभास गुणनखंड करेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि किस प्रकार से आभास गुणनखंड किया जाता है और एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर है संख्या मेरा सबसे पहले 12, तो आइए उसका आभास गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर 2 से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से लग जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर 3 से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर फाइनली हम आभास गुणनखंड 12 का कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं 15 का करते हैं। तो 15 में यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा, विभाज्यता के नियम आप लोगों को बता दिए हैं कि किस प्रकार से कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होती है, विभाज्यता के नियम में पढ़ा दिए। तो देखिए यहाँ पर 3 से लग जाएगा, 3 पंचे 15, फिर यहाँ पर 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5। अब यहाँ पर आपका आ गया 21, तो आइए 21 को देखते हैं। ये 3 से लग जाएगा, 3 सते 21, और यहाँ पर 7 से लग जाएगा 1। तो देखिए फाइनली हम यहाँ पर तीनों संख्या 12, 15 और 21 तीनों संख्या का हम आभास गुणनखंड कर लिए हैं। अब देखते हैं कि आभास गुणनखंड करने के बाद किस प्रकार से हम उसका एचसीएफ निकालता है और एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए फाइनली, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12 का गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 3, उसके बाद 15 का आया है 3 गुने 5, उसके बाद 21 का आया है 3 गुने 7। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आती है। आभास गुणनखंड सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम निकालने की जब बात आती है तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए मुझे कॉमन ढूंढना होता है। जो यहाँ पर तीन संख्या दिया गया है, तो तीनों के बीच में कौन सा संख्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला में है 2 गुने 2 गुने 3। यहाँ पर देखिए 12 के गुणनखंड में 2 आया है, लेकिन 15 के गुणनखंड में 2 नहीं आया है, 21 के गुणनखंड में भी 2 नहीं आया है। तो 2 का कहानी खत्म है, क्योंकि 2 नहीं आया है। उसके बाद आते हैं 3 पर। 3 देखिए 12 के गुणनखंड में भी 3 आया है, 15 के गुणनखंड में भी 3 आया है, और 21 के गुणनखंड में भी 3 आया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 3, क्योंकि जो नंबर तीनों में कॉमन है वही आपका एचसीएफ होता है। फिर से बोलते हैं, जो नंबर तीनों में कॉमन है वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी कि मौसा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 3 आ गया, तो सिर्फ एक ही 3 आया, तो ये आपका एचसीएफ क्या हो गया, 3 आया। क्यों निकाले 3, क्योंकि तीनों संख्या में कॉमन है 3 कॉमन, इसीलिए हम क्या निकाले, 3 को ही निकाले। तो आइए अब हम देखते हैं इसका एचसीएफ निकाल लिए, फिर एलसीएम देखते हैं एलसीएम किस प्रकार से निकलता है। तो देखिए यहां पर एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको तो हम ले लिए। देखिए कॉमन ये तीनों में है, तो 3 को हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद जो भी नंबर बच जाता है उस सब को हमको बाहर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर 2 बच चुका है, तो उसको भी बाहर निकाल लिए। उसके बाद आपका 5 बच गया है, तो 5 को भी बाहर निकाल लिए, और फाइनली लास्ट में बच गया आपका 7, तो 7 को भी बाहर निकाल लिए। अब इसको गुना करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वही आपका एलसीएम होगा। तो एचसीएफ तो पहले निकल चुका है, अब एलसीएम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है। तो ये हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 सत्ते हो जाएगा आपका 7 छक 42, 420। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ आपका हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। तो अब यहाँ पर देख करके
निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से एचसीएफ निकालता है आभास गुणनखंड विधि से और किस प्रकार से एलसीएम निकालता है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछा करके आप फिर से देख सकते हैं और सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको रोक करके सेकेंड नंबर क्वेश्चन कीजिए, और नहीं तो फिर मैं बताता हूँ सेकेंड नंबर। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो देखिए इसका मुझे निकालना है आभास गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ। तो सेम प्रोसेस यहां भी होगा। तो देखिए 17 का जो हम आभास गुणनखंड करेंगे तो 17 का आभास गुणनखंड कितना होगा, ये एक आभाज्य संख्या है, आभाज्य या रूट संख्या आप लोग पढ़े हुए हैं। वैसी संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे, वैसी संख्या जो एक से पूरा पूरा विभाजित हो या खुद से विभाजित हो, वही संख्या आभाज्य संख्या कहलाती है या रूट संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर एक के अलावा किसी भी संख्या से इसका भाग नहीं लगेगा। तो देखिए 17 का आभास गुणनखंड आया 1, 17, उसके बाद 23 का भी वही हाल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर भी लग जाएगा आपका 23 से, तो ये हो जाएगा 1। फिर ये 29 का भी वही हाल है, तो ये लग जाएगा 29 से, ये हो जाएगा 1। यानी कि 17, ये 23 का हो गया 1, 23, उसके बाद 29 का भी हो गया 1, 29। तो देखिए आपका फाइनली यहाँ पर हम बता दिए हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जब भी एचसीएफ निकालना होता है तो तीनों के बीच जो कॉमन फैक्टर आता है उसी को हम बाहर निकालते हैं। तो देखिए 17, 23 और 29 में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि उभयनिष्ठ तीनों में ऐसा एक ही संख्या है जो तीनों में है। तो आपका ये एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। और एलसीएम देखिए, एलसीएम आपका हो जाएगा 17, उसके बाद हो जाएगा 23 और हो जाएगा 29। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 23 को गुना कर लेते हैं 17 से, तो ये आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2 बच गया, और 2 सत्ते 14 और 2 16 हो गया, ये 23 से कम 23 हो गया। तो यहाँ पर 1, ये 6 3 9 और ये 2 1 3, उसको गुना करना है 29। तो देखिए 391 को गुना कर लेते हैं 29 से, तो ये 9 1 का 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8 बच गया, और 9 3 27, 27 और 8 हो गया आपका 35। तो यहाँ पर हमने 35 लिख लिया। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया 2 1 2, 9 2 18 का 8 हासिल 1, 3 2 6 1 7। तो आइए फाइनली इसको जोड़ लेते हैं, 9, ये 2 3, ये हो गया 8 5, 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11। तो ये आपका हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 11,339, 11,339। तो देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया 11,339 और एचसीएफ आ गया 1, क्योंकि ये एक क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिस संख्या में का कॉमन फैक्टर क्या आवे, 1 आवे। तो ये इसका एलसीएम हो गया आपका 11,339 और एचसीएफ हो गया 1। तो आइए देखते हैं थर्ड नंबर, देखते हैं तीसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या है। इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ये आपका है 8 9 और 8 9 और ये 25। तो देखिए इसका सबसे पहले हम 8 का गुणन आभास गुणनखंड करते हैं। 2 से लग जाएगा 4, फिर 2 से लग जाएगा 2, फिर 2 से लग जाएगा 1। अब यहाँ पर 9 का कर लेते हैं, तो ये 3 से लग जाएगा 3, फिर 3 से लग जाएगा 1, और यहाँ पर फिर 25 का कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5 से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर 5 से लग जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर हम पहले आभास गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद आपका हो गया 9 का ये 3 गुने 3, उसके बाद आपका हो गया 25 का हो जाएगा 5 गुने 5। तो आइए फाइनली हम पहले एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ बताए थे जो तीनों में कॉमन फैक्टर आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों के बीच में तीनों संख्याओं के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है जो तीनों में है, एक के अलावा। एक तो सभी संख्या में रहता है। तो देखिए तो कॉमन नहीं होगा तो सिर्फ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम में सभी संख्या आ जाएगा। कॉमन रहता तो छूट जाता कुछ, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, सभी संख्या आ जाएगा। ये आपका एलसीएम, तो ये 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 3 और फिर 5 गुने 5। तो आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8
8 त्रिक 24, 24 दिया 72 और 72 को 5 से कर लेना है। तो देखिए कितना होता है, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 7 पंचे 35 और 1 36 और फिर उसको 5 से कर लेना है। तो देखिए 0, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 3 पंचे 15, 3 18। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 1800। तो और एचसीएफ हो गया 1। तो यहाँ पर आप देख करके आप कोई भी क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 9th 10th का टॉपिक अच्छा से पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी टॉपिक पे आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको इस चैनल पे हर रोज नया वीडियो मिलेगा, खास करके 9th 10th के लिए स्पेशल चालू किए हैं। तो थैंक यू, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।